नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का मार्गी अवस्था में आना। जी हां, 15 नवंबर 2024 को शनि जो है वो कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और उसका कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वो मकर राशि के जातकों के लिए होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से जो साढ़े सती का प्रभाव है वो अंतिम चरण में आ जाएगा। और कहते हैं कि इंसान ने इस अवस्था में इन साढ़े सती के दौरान जितना भी कर्म किया होता है, अंत में शनि उसके साथ वैसा ही भुगतान करके जाते हैं। प्रथम चरण में आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल्स फेस करनी पड़ी, बहुत सारा कष्ट हुआ, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने उपाय के तौर पे दान पुण्य किया होगा। किसी ने गाय को खाना खिलाया, किसी गरीब की मदद की, किसी को कपड़ा दान किया, किसी को कुछ दान किया। तो वो जितना कर्म आप लोगों ने जानवरों को, पक्षियों को खाना खिलाया, मछलियों को दाना डाला, जो भी आपने दान पुण्य किया, अब वो समय है जो शनि आपके साथ पे करके जाएंगे। कहते हैं कि अगर आप भगवान के लिए कुछ भी करते हो तो भगवान जो है वो आपको 2 गुना या 3 गुना ज्यादा कर ही वापिस करते हैं। लेकिन इन्हीं साढ़े सती के दौरान जिन जातकों ने बुरे कार्य किए होंगे, जिन लोगों ने अपने कर्म से, अपने कर्मों में गलत इन्वॉल्व अपने आप को कर लिया होगा और ग्रहों के प्रभाव के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और गलत मार्गदर्शन के ऊपर गए, और वो लोग भी अंत में वैसा ही भुगतान करके जाएंगे। मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जब प्रॉब्लम में आते हैं तो हर प्रकार से अपने, चाहे वो उपाय के लिए किया है चाहे बिना उपाय के लिए किया है, जो भी आपने दान पुण्य किया है, जो भी आपने लोगों की हेल्प की है, मदद की है, अब टाइम होगा जब मकर राशि वालों को शनि जो है बता के जाएंगे कि क्या, जब अच्छे कर्मों का फल कैसा होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे ही 15 नवंबर का समय निकलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि दोस्तों शनि जो है वो धीमी गति वाले ग्रह हैं। राहु केतु जो है वो एकदम से किसी को दे देते हैं और एकदम से किसी से छीन लेते हैं, लेकिन शनि जो है वो बड़ी धीरे 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 धीरे, इसीलिए सबसे बड़ी जो महादशा होती है वो शनि देव की होती है, क्योंकि इनकी चाल जो है वो बड़ी स्लोली चलते हैं। सो ऐसा नहीं कि 15 नवंबर को एग्जैक्ट जैसे ही गोचर होगा तभी से ही शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा 15-20 दिन का समय लगेगा। उसके पश्चात जो होगा वो आप अपनी आंखों से देखना, क्या क्या, किन किन भावों में दृष्टियां होंगी और कैसा कैसा लाभ जो आपको वो देके जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन रास्तों से आपको थोड़ा सा अपना बचाव के रखना होगा, क्योंकि साढ़े सती का अंतिम चरण है। सो जाते हुए कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी। आइए, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है दोस्तों, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी लाइफ में देखने को मिलता है पिछले 2 साल से। और शनि ग्रह ऐसे हैं जो एक भाव में जब गोचर करते हैं तो 28 वर्ष के लिए करते हैं। वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2024 से शनि जो है वो आपके 2nd हाउस में वक्री अवस्था में चल रहे थे, और कुछ लोगों को यहां पर कैसी कैसी परेशानी आई होंगी। मानसिक तनाव जो था वो बढ़ गया होगा, कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या आई होगी, सर दर्द की समस्या आई होगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आई होगी। एक अजीब सी बेचैनी जो थी वो मकर राशि वालों को लगी हुई थी, क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस में वक्री अवस्था में चल रहे। तो खास करके उन लोगों को भी समस्या रही होगी जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है और हमारी कम्युनिकेशन का भाव होता है कि हम किस स्टाइल के साथ, किस अंदाज के साथ सामने वाले को से डील करते हैं।
सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो तो व्यापारी वर्ग को होगा जो व्यापार करते हैं। आज मैं आपको सभी बातें बताऊंगा। नौकरी करने वालों के साथ क्या होगा, व्यापार में कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल आपके लिए ये जो मार्गी अवस्था होगी शनिदेव की, ये मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। दोस्तों, सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं, यहां पर अब वो मार्गी अवस्था में आ गए, यानी कि जितना पिछले 4 महीनों से मकर राशि वालों को डिस्टरबेंस हो रही थी, अब वो प्रॉपर जो है वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो सिचुएशन जो है वो प्रॉपर चेंज होने वाली है। कैसा होगा, सबसे पहले आपको व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको वो पैसा जो आप भूल चुके हैं कि पैसा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप सामने वाले से जाकर बात करेंगे तो धीरे धीरे ही सही वो आपके पैसे लौटाने शुरू कर सकता है। आपके लिए ये टाइम जो होगा शनि आपकी फेवर करेंगे। वैसे भी वो आपकी राशि के स्वामी है, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा दोस्तों, यहां पर आपके व्यापार के रास्ते खोलेंगे, आपको नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, कुछ ना कुछ क्लाइंट्स में आपके वृद्धि होगी। यानी जब सेकंड हाउस में शनि होते हैं और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली जब शनि सेकंड हाउस में होते हैं तो इंसान को अत्यंत चतुर बना देते हैं, उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी वर्क करने लगती है। तो इस समय वो क्या करेंगे, आपको दिमाग इतना शातिर और इतना तेज दिमाग देंगे कि आप वापिस जो उतर चुके हो अपनी लाइफ में एक ट्रैक से, आप वापिस अपने ट्रैक पे आते हुए नजर आएंगे। और नौकरी में भी जिन लोगों को पिछले 4 महीनों से निरंतर परेशानी पे परेशानी चल रही थी, कभी बॉस के साथ नहीं बन रही थी तो कभी वहां पे कोलीग्स के साथ अनबन हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ लोगों की ऐसी भी हुई होगी जिनके सर्कमस्टेंसेस आपको समझ ही नहीं आ रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और बहुत ज्यादा ट्रबल जो थी, एक तो गुरु आपके पंचम भाव में है जो मैनेजमेंट का भाव है, तो यहां से कुछ लोगों को संतान से रिलेटेड भी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन फिर भी जब आपकी राशि के स्वामी आपका साथ देंगे तो बहुत कुछ कंट्रोल जो है वो होता हुआ इस समय नजर आएगा। और शनि बहुत बड़े ग्रह हैं और इनका बहुत ज्यादा प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ता है। जब वक्री थे तो नेगेटिव प्रभाव था, अब पॉजिटिव प्रभाव जो है वो लेकर आपके लिए आएंगे। दूसरा दोस्तों, इस भाव को कम्युनिकेशन का भी भाव कहा जाता है, तो यहां पर नौकरी में आ रही प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होंगी। आपके बॉस जो हैं उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज होगा। जो एक आलस से आपको पेंडिंग कोई काम जो था वो आप पेंडिंग अवस्था में छोड़ रहे थे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। एक नई एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा ट्रांजिट, ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन का भाव है, तो वाणी के में एक ऐसा प्रभाव आएगा कि जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, जो लोग ग्राहकों के साथ बात करते हैं, डील करते हैं, फिर ही उनका सामान जो अपना बेचते हैं, जैसा भी कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग अब आपकी कम्युनिकेशन ऐसी इंप्रूव होगी और उसी कम्युनिकेशन के सहारे आप अच्छी खासी डील जो है वो डन कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा जो है वो होता हुआ इस समय दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब शनि जहां पर बैठे हैं वहां से उनकी जो मेन दृष्टियां होती हैं, मैं उनके ऊपर बात करूंगा कि किन भावों के ऊपर पड़ेगी और आपके लिए वो कैसा परिणाम लेकर आएगी। सबसे पहले दोस्तों, शनि सेकंड हाउस में आपकी प्रॉपर्टी का जो थर्ड उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको माता का भाव कहते हैं, प्रॉपर्टी का भाव कहते हैं, व्हीकल का भाव कहते हैं। तो माता की सेहत में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, इस समय आप कोई नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आप अगर बेचना चाहते हैं, बेचने की कोशिश कर रहे थे और वो बिक नहीं रही थी,
पिछले 4 महीनों से आपने बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया, इस समय आप प्रयास करेंगे तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य जो हैं वो आपके सिद्ध हो जाएंगे। आप बेच भी सकते हो और आप खरीद भी सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे नए घर में प्रवेश होने के, नई प्रॉपर्टी लेने के। दूसरा दोस्तों, इस भाव को व्हीकल का यानी वाहन का भाव कहा जाता है। आप अपने लिए कोई नया वाहन परचेस करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के काम में अच्छा खासा उनको मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। सो दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है हमारी पैतृक संपत्ति का भाव होता है। तो आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जितना भी आपका हिस्सा है उसमें से अगर आप प्रयास करेंगे, यह हो सकता है कि अचानक से आपके पास कोई ऐसे कागजात आपके हाथ लग जाएं जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। यानी कि कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या आपके फादर ने किसी टाइम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है आपको शायद उसके बारे में नहीं पता था। अचानक से कोई इंसान आएगा, वो कागजात लेकर आपके सामने। दोस्तों, चमत्कार जब होते हैं तो बहुत कुछ होता है। जब समय नकारात्मक होता है तो वो कुछ भी हो जाता है जिसकी हमने कभी आस नहीं लगाई होती। लेकिन जब समय का परिवर्तन होता है, जब ईश्वर आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखता है और शनि जैसे ग्रह जब आपकी सपोर्ट करेंगे, तो आपको आपके प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा आपका बनता है, कम है ज्यादा है, जितना भी है वो आपको इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। और ये चांसेस जो हैं, जैसे नवंबर 15 को तो 15-20 दिन बाद लगा लीजिए, लेकिन ये चीजें आपके साथ होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चाहे वो दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा लाभ आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, इस भाव को अचानक से लाभ का भी भाव कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि है। तो दोस्तों, अचानक से लाभ ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट पुराना किया हुआ है, अचानक से वो शेयर मार्केट के दाम बढ़ गए और आपको उसका पैसा जो है वो डबल या ट्रिपल होकर मिल गया। तो अचानक से ऐसा लाभ जो अनएक्सपेक्टेड आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो सडनली गेन आपको मिल सकता है। यहां पर अगर आप अपने काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये लास्ट चरण है साढ़े सती का। शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट अचानक से मत करना, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर होगी। और सबसे ज्यादा मैटर यहां पर करता है कि आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वहां से रिलेटेड परिणाम देते हैं। लेकिन यहां पर शनि देव का जो गोचर होगा वो भी अपना प्रभाव देगा। जिस प्रकार सूर्य का प्रभाव होता है, बृहस्पति का प्रभाव होता है, शनि देव का प्रभाव इस समय ज्यादातर आपका फेवर करेगा। उसके बाद दोस्तों, इस भाव को मेडिटेशन का भी भाव कहा जाता है। सो जो लोग कोई मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जप तप या कोई तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और ये वो टाइम होगा जो आपको उस एनर्जी के साथ बड़ी जल्दी टाई अप करवाएगा, जो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, यानी कि जो डिवाइन पावर है, उसके टच में आने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और अगर जो लोग सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बड़ा अनुकूल होगा। वो भी मंत्र सिद्धि या साधना के तरफ आपका झुकाव जो है वो हो सकता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आए दिन कोई ना कोई टेक्निकल कोई नया आविष्कार करते हैं, अपना उनका कोई ऐसा फील्ड है जो आए दिन कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कुछ नया मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम कोई बहुत बड़ा फायदा देगा और उनका नाम जो है वो एक स्टेटस के ऊपर ले आएगा। सो जितना अच्छा कर्म किया है वैसा ही रिजल्ट इस समय मकर राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई देगा। इस भाव को हेल्थ का भी भाव कहा जाता है। तो हेल्थ, क्योंकि वो कुंभ राशि का गोचर है अपने ही भाव का, और शनि आपके लिए इस समय उच्च अवस्था में है, तो आपकी हेल्थ में जो समस्याएं बनी हुई थी, जो आपको माइग्रेन की समस्याएं थी, कुछ लोगों को आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हुई,
क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट रिजल्ट दे रहे थे। कुछ लोगों को हेडेक हुआ और कुछ लोगों की अपने जानकारों के साथ कोई शब्दों के कारण कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हो गई आपके दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, कि अचानक से आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई जिससे आपका रिलेशन खराब हुआ। सो वो सारे रिलेशन जो आपके खराब हो चुके थे आपकी वाणी के कारण, अचानक से क्रोध होने के कारण, वो वापस इस समय आते हुए आपके नजर आएंगे। यानी कि अगर आपका किसी के साथ कोई पुराना रिश्ता चल रहा था और पिछले 4-5 महीनों से उस रिश्ते में कोई गैप आ गया था, कोई आपके बिहेवियर के कारण कुछ, या आपको कुछ भी दोनों के बिहेवियर के कारण कोई गैप आ गया था, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी जानकार के साथ आपकी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हो गया, वो सारे रिलेशन जो आपके टूट चुके थे, इवन कि कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया था, वो सारे अनब्लॉक करेंगे आपको और वापस से वो रिश्ता जो है आपके साथ जुड़ता हुआ इस समय दिखाई देगा। तीसरा दोस्तों, शनि की दृष्टि जो है वो अपने ही भाव यानी कि 11th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको लाभ का भाव कहा जाता है, इसको सोर्स ऑफ इनकम का भाव कहा जाता है। तो यहां पर जो दृष्टि पड़ेगी, ये बेकमाल दृष्टि यहां पर जो पड़ेगी, इसका मैं आपको बताता हूं कि क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों यहां पर क्या होगा, जो काम आप करते हैं उससे हटके एक और काम करने के लिए कोई रास्ता निकलेगा। यानी कि अगर आप कोई एक काम करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आपके दिमाग में एक ऐसी सोच आएगी कि मेरे घर को चलाने के लिए एक साइड बिजनेस जो है वो मिलना चाहिए, मेरे को एक और ट्रैक चाहिए, 2 साइड से मेरी इनकम आनी चाहिए। तो वो जो दूसरा ट्रैक है, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो कोई भी अन्य कार्य हो, उन लोगों को इस समय कोई नया कार्य आप लोगों का खुलता हुआ दिखाई देगा। इवन कि जो लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, उनका एक नौकरी से गुजारा नहीं ऐसा उनको फील होता है, तो वो पार्ट टाइम कोई 2-4 घंटे अलग से सोर्स ऑफ इनकम उनकी इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी और ऐसा परिवर्तन जो है वो आपके फेवर में होगा। शनि 2nd हाउस में दोस्तों, जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाने पीने का काम है, फूड एंड बेवरेजेस का काम है, जितने भी कार्य शनि के अधीन हैं, अगर आपका उन चीजों से ज्यादा रिलेटेड है, अगर नहीं भी है तब भी तो फायदा होगा। लेकिन अगर आप वैसा ही कोई कार्य कर रहे हैं जो शनि देव के अधीन है, नौकरी जो आप करते हैं, नौकरी के कारक भी शनि है, सो आपकी नौकरी में जो आपको वहां पर इरिटेशन हो रही थी आपके स्टाफ के साथ या आपके बॉस के साथ, और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे आऊं, अब वो सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई टाइम टू टाइम। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि टाइम एक जैसा नहीं रहता, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन जिंदगी में होकर ही रहता है। और एक ऐसा परिवर्तन मकर राशि वालों की लाइफ में जो है वो होने जा रहा है। सो बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको देख के चलना होगा। सारे कार्य बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन कार्यों को मैनेज कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा, अगर किसी विद्वान से आपको गाइडेंस लेनी है, किसी सीनियर से आप, या आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जिससे आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं, अगर कुछ आपको समझ नहीं लग रही तो उन चीज़ों से आप गाइडेंस लेके ही आगे बढ़िए, अपने मन से मत करना। क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो कई बार आपकी मैनेजमेंट को वो, अगर तो आपकी कुंडली में खराब है तो वहां पर वो आपकी मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ गलत वे में आगे बढ़ा देंगे। यानी कि आप किसी शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, वो काम मत करना। आप किसी का सहारा ले लेना, किसी की गाइडेंस के साथ चलेंगे तो मकर राशि वालों के लिए ये टाइम जो है वो बड़ा फेवरेबल होगा। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए शनि देव के मार्गी होने का कैसा जो प्रभाव है वो आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हम नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आप अपना पेज खोले तो हमारा अपडेट जो है, जो भी हम आपकी राशि से रिलेटेड वीडियो डालें, आप तक आसानी से पहुंच सके, ताकि आप घर बैठे अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकें। दूसरा, जिन्होंने अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना होगा, जो जानना चाहते हैं कि आने वाला समय उनके लिए कैसा है, जो अपना पर्सनल मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया है, संपर्क वही करना जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है। ये आप दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।